नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट व साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। पहले इसकी हम थ्योरी देखेंगे, फिर इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, आवर्तबीजी बीजांड। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि बीजांड कहाँ होता है, पुष्प में स्त्री केसर भाग में, और स्त्री केसर में भी अंडाशय के दीवार से चिपका हुआ होता है। तो चलो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। बीजांड की संरचना और स्ट्रक्चर ऑफ ओविल। बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल अथवा वृंत द्वारा जुड़ा रहता है, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांडकाय कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय अध्यावरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण होता है। अध्यावरण बीजांडकाय को पूर्णतः नहीं ढकते, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांडकाय का आधारी भाग निभाग कहलाता है। यहीं से अध्यावरण पैदा होते हैं। बीजांड द्वार के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंड गोल या फिर अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती है। निभागी छोर पर भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीच बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, यानी मध्य में द्वितीयक केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है। अब इसे हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह एक बीजांड की संरचना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उनको देखना। उनमें हमने बताया कि बीजांड कैसे पुष्प के अंदर उपस्थित होता है। पुष्प में भी स्त्री केसर भाग और स्त्री केसर में अंडाशय के अंदर। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं बीजांड की संरचना के बारे में। ठीक है, ये बीजांड का जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसे फ्यूनिकल्स या फिर बीजांड वृंत कहते हैं। इसी बीजांड वृंत से पूरा बीजांड जुड़ा रहता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो बीच में संरचना दिख रही है, इसको अपन हिलम या फिर नाभिका कहते हैं। और उसके बाद में आगे निभाग पाया जाता है। इस निभाग को ही क्या बोलते हैं अपन, बीजांडकाय। ठीक है, अब इस बीजांडकाय में क्या होता है कि मध्य में एक बीजांड पाया जाता है। ठीक है, इसी बीजांड काय से बीजांड जुड़ा रहता है। इस बीजांड में क्या होता है कि अलग अलग कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ठीक है, पहले इनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये बीजांड की स्थिति या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो बीजांडकाय है, ठीक है, इस बीजांडकाय के अंदर बीजांड रहता है जिसमें ऊपर की ओर, ठीक है, इधर की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें एंटीपोडल्स सेल्स यानी प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। और नीचे भी 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं, जिनमें से एक कोशिकाएं एज कोशिका और 2 होती है सीन ग्रिड्स या फिर सहायक कोशिकाएं। ठीक है, और आपको ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं माइक्रोफाइल या फिर बीजांड द्वार। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, परागकण प्रवेश होते हैं और मध्य में पाया जाता है द्वितीय केंद्रक कोशिका। ठीक है, तो इस तरह से पूरे बीजांड की संरचना होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा कि बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। ठीक है, और ऊपर बीजांड वृंत थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हिलम यानी नाभिक ऊपर से होता है। उसी नाभिक से बीजांडकाय जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बीजांडकाय के अंदर बीजांड होता है, जिसके में ऊपर की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं और नीचे की ओर 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिकाएं होती है, और मध्य में 2 केंद्रक युक्त कोशिका पाई जाती है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करें।